कहा जाता है, पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, स्वास्थ्य खो जाए तो मेहनत से लौट सकता है, लेकिन समय समय एक बार चला जाए तो कभी लौटकर नहीं आता। पर एक सच्चाई और भी है, समय हमें नहीं छोड़ता, हम समय को छोड़ देते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे युवक की जो असफल इसलिए नहीं था कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए कि वो आज को टालता रहा। राहुल, 22 साल का युवक। उसके अंदर सपने थे, पर आदतें उनसे बड़ी थीं। सुबह 8 बजे अलार्म बजता। उसके दिमाग कहता, उठ जा, काम है। लेकिन मन कहता, अभी आराम अच्छा लग रहा है। वो अलार्म बंद कर देता। ये सिर्फ नींद नहीं थी, ये तुरंत सुख, इंस्टेंट कंफर्ट चुनना था। 9 बजे माँ आवाज देती, बेटा उठ जा, देर हो रही है। राहुल, 5 मिनट और यही 5 मिनट हर दिन उसके भविष्य से 1 घंटा चुरा लेते। उसका दिन शुरू होता, रील्स, वीडियो, चैट, गेम्स। हर स्क्रॉल उसे थोड़ी खुशी देता, पर धीरे धीरे उसका ध्यान कमजोर कर रहा था। पिता कहते, बेटा, समय की कद्र करना सीखो। राहुल हंस देता, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उसे लगता था समय बहुत है। यही सबसे बड़ा भ्रम था। राहुल का दोस्त था अमन। अमन भी साधारण था, पर उसकी एक असाधारण आदत थी, अनुशासन। सुबह 5 बजे उठता, दौड़ता, पढ़ता, सीखता। राहुल पूछता, इतनी मेहनत क्यों करता है? अमन, क्योंकि मैं अपने दिमाग को सिखा रहा हूं कि आराम बाद में भी मिल सकता है, पर समय नहीं। राहुल, यार, जिंदगी जी भी लिया कर। अमन मुस्कुराया, मैं जी रहा हूं। भविष्य में 3 साल गुजर गए। राहुल, वही आदतें, मोबाइल, नींद, टालमटोल। अमन बदल चुका था। एक दिन राहुल ने सोशल मीडिया खोला। अमन की फोटो, सिलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज, सैकड़ों बधाइयां। राहुल की उंगलियां स्क्रीन पर रुकी रह गईं। दिल में एक चुभन हुई। ये ईर्ष्या नहीं थी, ये खोए समय का दर्द था। राहुल मिलने गया। अमन शांत था, स्थिर था, आत्मविश्वासी था। राहुल, यार, तू बदल गया है। अमन, नहीं, मैं बना हूं, समय ने बनाया है। राहुल, राज क्या है? अमन, मैंने अपने दिमाग को हराया, इच्छा को नहीं। हर सुबह मेरा मन भी सोना चाहता था, पर मैंने उसे सिखाया कि असली खुशी उपलब्धि में है, आराम में नहीं। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस समय को बर्बाद नहीं किया। ये शब्द राहुल के भीतर टूटते हुए कांच जैसे गिरे। रात, राहुल छत पर था। आकाश शांत था, पर उसके अंदर तूफान था। उसे याद आने लगा, वो सुबहें जो नींद में डूब गईं, वो दिन जो स्क्रीन में घुल गए, वो मौके जो कल में टल गए। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में व्यस्त था या बस भाग रहा था? आंखों से आंसू बह निकले। काश मैंने समय को समझा होता। पिता आए, चुपचाप पास बैठे। बेटा, रो क्यों रहा है? राहुल, पापा, मैंने 3 साल बर्बाद कर दिए। पिता ने कंधे पर हाथ रखा। समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन समझ आने का समय हमेशा आता है। सबसे खतरनाक गलती क्या है जानते हो? खुद को देर से शुरू करने वाला मान लेना। जो आज शुरू करता है वही समय का मालिक बनता है। अगली सुबह अलार्म 5 बजे। मन बोला, सो जा, पर राहुल उठ गया। ये सिर्फ उठना नहीं था, ये पुराने राहुल पर जीत थी। उसने पहली बार सूर्योदय देखा, पहली बार हवा महसूस की, पहली बार डायरी खोली। लिखा, आज से मैं समय का सम्मान करूंगा। बदलाव आसान नहीं था। पहले 30 दिन मन हर दिन हार मानना चाहता, मोबाइल पुकारता, नींद खींचती। पर राहुल समझ चुका था, अनुशासन दर्द देता है, पर पछतावा उससे ज्यादा। धीरे धीरे ध्यान मजबूत हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा, आत्मसम्मान लौटा। 2 साल बाद राहुल इंटरव्यू रूम में था। घबराहट थी, पर एक शांति भी, क्योंकि इस बार उसने समय को नहीं खोया था। दरवाजा खुला, वो बाहर आया। पापा, हो गया। पिता की आंखों में आंसू। ये सफलता सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये समय का सम्मान था। राहुल, मैंने समय खोया था, लेकिन समय ने मुझे नहीं खोया। जिस दिन मैंने अपने मन को हराया, उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। समय गरीब अमीर में फर्क नहीं करता, हर किसी को 24 घंटे देता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग तुरंत सुख चुनते हैं और कुछ लोग दीर्घकालिक सम्मान। कुछ लोग समय काटते हैं और कुछ लोग समय गढ़ते हैं। आप कौन हैं? यदि यह कहानी आपको छू गई हो तो याद रखिए, समय नहीं रुकता, लेकिन निर्णय अभी लिया जा सकता है।